इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से डरते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हो गरीबी या अपनों को खोने का डर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यही डर किसी का $1,000,000 बिजनेस हो सकता है? आज हम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी पर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या गोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस शैतान को एक्सपोज करेंगे जो आपके डर को काला जादू का नाम देकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज हम देखेंगे 3 ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज जिन्होंने 2026 तक आते आते इंडिया को हिला कर दिया। चलिए शुरू करते हैं झारखंड के हजारीबाग से। ये कहानी अप्रैल 2026 की वो काली रात है जहां एक 13 साल की बच्ची, जिसका नाम हम सिक्योरिटी के लिए नहीं लेंगे, वो अपने घर में सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी माँ उसकी मौत की साजिश रच रही है। क्यों? क्योंकि एक पाखंडी तांत्रिक ने उस माँ की दिमाग में ये जहर भर दिया है कि उसकी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया है और जब तक उसकी बलि ना दी जाए उनका घर कभी खुश नहीं होगा। अब अगर हम पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जाए तो उस रात उस तांत्रिक ने बच्ची को रिचुअल के नाम पर बेहोश किया और फिर उसकी अपनी माँ की मौजूदगी में उसको मार दिया। यह है अंधविश्वास का असली चेहरा। यहाँ कोई भूत नहीं था, यहाँ सिर्फ एक पाखंडी की बातों ने एक माँ को कातिल बना दिया। जब हमने इस केस की गहराई में जाकर देखा तो पता चला कि वो तांत्रिक पिछले 2 साल से उस फैमिली को मैनिपुलेट कर रहा है। पहले उसने छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, फिर उन्हें डराया और अंत में उनसे उनकी बच्ची ही छीन ली। अब आप सोचेंगे कि ये सब सिर्फ अनएडुकेटेड लोगों के साथ होता है। गलती मत कीजिए। थाने महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में एक वेल एडुकेटेड अपर मिडिल क्लास फैमिली, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 1,66 लाख रुपीस एक ठग के हाथ में दे दी। कैसे? चलिए जानते हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके घर पर काला जादू है जिसकी वजह से उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है। इस ठग ने उन्हें ऐसे ऐसे डरावने सपने दिखाए कि वो फैमिली डर के मारे कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब इन ठगों का जो मॉडस ऑपरेंडी समझिए। ये लोग पहले आपके घर में आते हैं नेगेटिव एनर्जी चेक करने के नाम पर, फिर यही चुपके से आपके घर में हड्डी या नींबू फेंक देते हैं और बाद में उसे ढूंढ निकलते हैं। आपको लगता है कि ये तो चमत्कार है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक वेल प्लान्ड स्कैम है। 1.66 करोड़ रुपए, एक फैमिली की सिक्योरिटी, उनका फ्यूचर, सब एक झूठ के बाद सब चला गया। हमारी तीसरी जो कहानी है वो है छत्तीसगढ़ की कोरबा डिस्ट्रिक्ट की और ये कहानी है दिसंबर 2025 की। सब कहानियां जो मैंने अभी आपको बताया सब हाल ही में हुआ है। ये जो कहानी है घने जंगलों के बीच 3 दोस्तों की लाश मिलती है। वहाँ कोई वेपन नहीं था, कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं था, वहाँ था तो सिर्फ राख, नींबू और कुछ अजीब सिंबल। ये तीनों दोस्त अमीर बनना चाहते थे। उन्हें किसी ने बताया कि जंगल में एक गुप्त धन है जिसे सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्लैक मैजिक रिचुअल से ही निकाला जा सकता। उन्होंने उस रिचुअल के लिए ऐसी टॉक्सिक चीजें कंज्यूम की जिन्होंने उनके नर्वस सिस्टम जो है वो फेल कर दिया। वो वहाँ भूत से नहीं मरा, वो मरा अपने लालच और अंधविश्वास। ये केस हमें सिखाता है कि जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो मौत हमें ढूंढ लेती है। तो आप समझेंगे कि ये जो पाखंड चलते हैं और इसके साथ साइंस, कैसे इन लोग साइंस को यूज करके आपको बेवकूफ बना। आप चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने बहुत बार देखे होंगे कि जो पाखंडी साधु वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, नींबू काटते हैं तो नींबू के अंदर जो होता है खून निकालते हैं और आपको ये बिलीव करवाया जाता है कि लेमन के अंदर से खून निकला तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या आपके घर में काला जादू है। तो देखिए इस नींबू से जो खून निकल रहा है वो क्या है। अगर इसको साइंस के हिसाब से आप देखोगे, अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चाकू से वो नींबू को काटा गया था उस चाकू में उन्होंने पहले से मिथाइल ऑरेंज लगाया था जो नींबू के एसिड के साथ जो है रिएक्ट करके लाल हो जाता है। और आपको क्या लगता है, आप पहले तो आप डर जाते हो एंड देन जो भी वो साधु आपको बोले आप करने के लिए तैयार हो।
ऐसे और एक बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे ऐसे इन लोग ये जादू टुटका आप लोगों को दिखाते हैं। और एक अगर मैं आपसे बताऊं तो वो विभूति के बारे में बात करता हूँ, जो खाली ग्लास में से विभूति निकाल के दिखाता है, या भाभूत बोलते हो, राग बोलते हैं जिसे, उसको निकाल के दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर का रिएक्शन होता है। ये साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये लोग आपकी इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं। इनके पास कोई शक्ति नहीं है, इनके पास सिर्फ हाथ की सफाई और धोखाधड़ी है। तो अभी मैं आप सभी को लास्ट एक चीज ही बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का मकसद हमेशा सच्चाई दिखाना रहा, और हम ये करते रहेंगे। पैरानॉर्मल रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हम हर अजीब चीज को भूत मान ले। असली भूत वो लोग हैं जो आपके डर का सौदा करते हैं। फेथ रखिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं। अगर कोई आपको डराए, पैसा मांगे या किसी की बलि मांगे, तो वो बाबा नहीं, एक क्रिमिनल है। अपने डर को किसी का बिजनेस मत बनने दीजिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, और हर चीज़ पे जो है आप फेथ पहले आपके खुद के ऊपर रखिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, शायद आप किसी की ज़िंदगी या उनकी मेहनत की कमाई बचा सकें। तो स्टे सेफ, स्टे लॉजिकल, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ हम लेते आए। टिल देन, आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।